अब हम आपको यह बताएंगे कि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के अंदर विनम्रता क्यों नहीं आई है। देखिए, चुनाव के बाद जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो विरोधी भी होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति अपनी कटुता को भुला देते हैं। चुनाव के बाद इन दोनों नेताओं को जो सफलता मिली है, सफलता के साथ विनम्रता बड़ी आवश्यक होती है, लेकिन सफलता के साथ अगर अहंकार आ जाए तो वो खतरनाक होता है। चुनाव के बाद उम्मीद ये थी कि ये दोनों नेता मीडिया से अपनी नाराजगी भुला देंगे और इन्हें मीडिया से नाराजगी भुला देनी चाहिए थी। जैसे अब इन्होंने ईवीएम से अपनी नाराजगी भुला दी है, लेकिन आज इन दोनों ही नेताओं ने एक बार फिर से मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा है। आप सबसे पहले राहुल गांधी का आज का बयान सुनिए, जिन्होंने आज हमारी सहयोगी मौसमी सिंह को उनके एक सवाल पर बीजेपी की टी शर्ट पहनकर पत्रकारिता करने की एक बात कह दी, जो बहुत चुभने वाली बात थी। पहले आप देखिए कि राहुल गांधी ने आज क्या कहा और क्या यह बयान जरूरी था। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको लगता है तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर वॉश आउट। टी शर्ट ले लो ना, मुझे टी शर्ट लेने की जरूरत नहीं है राहुल जी। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी के ऊपर इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक कर लीजिए कि मुझे बीजेपी का बैच पहनने की जरूरत नहीं। आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, गलत बात है। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और पूरा जो पार्लियामेंट का की सिचुएशन है वो बदल गई। संवाददाता ने सिर्फ इतना पूछा था कि जब पार्लियामेंट नहीं चलती, संसद नहीं चलता है, तो इससे जनता का पैसा बर्बाद होता है। और इसमें राहुल गांधी को लगा कि ये तो बीजेपी का सवाल है और इसीलिए उन्होंने ऐसी एक टिप्पणी कर दी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी यही होता था, अगर कोई सवाल ऐसा कोई पूछ ले जो उन्हें पसंद ना आए तो पहला आरोप यही लगाते थे कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं। अब आप अखिलेश यादव का कल का एक बयान सुनिए, जिसमें वो एक पत्रकार को उसका इलाज करने की बात कह रहे हैं। जरा सुनिए। ये मुद्दों की जीत है, जनता के मुद्दों की जीत है। भाई अब क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? दूसरा इलाज खाने क्या तुम्हारा? 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 हाथ। तो अखिलेश यादव पत्रकारों का अब दूसरा इलाज करना चाहते हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपको दोनों बातें दिखा दी। जनता बड़ी समझदार होती है, जनता ने इस बार भी बड़ी समझदारी के साथ अपना वोट डाला है। बाकी सब आपके हवाले है, अब आप खुद सोचिए, खुद तय कीजिए, खुद अपनी राय बनाइए। अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो आज बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें 4 जून की रात की हैं, जब सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इमरान मसूद की जीत के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक युवाओं ने सड़क पर बाइक रैली निकालकर हुड़दंग मचा दिया और आरोप है कि इस दौरान नारे भी लगाए गए, जिसके बाद पुलिस ने अब इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन आप इन तस्वीरों में यह देखिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद की जीत के बाद सड़कों पर उतरे ये लोग आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे।
और इस दौरान सहारनपुर की जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, जो सड़क से गुजरना चाहते थे, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके साथ काफ़ी बदतमीजी भी हुई, लेकिन सभी मजबूर थे और उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को और सहारनपुर की जनता को ये तस्वीरें बहुत पसंद आएंगी।